हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, जो सकल बिना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। फिर भी जब तक हम सुखी महसूस करते हैं तो भगवान से कोसों दूर रहते हैं। और भगवान की पूजा कैसी करते हैं? महीने 2 महीने 6 महीने में कभी इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, शुक्रवार मंगलवार को प्रसाद बांट दिया, किसी दिन व्रत रख लिया। और अधिक लोग वर्तमान में तो नास्तिक ही हो चुके हैं, क्योंकि समय पर टूक मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था होगी है, शिक्षा होगी है, अच्छी पोस्ट होगी है, खूब परमात्मा ने बुद्धि दे दी, अपने बच्चों को इन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए हैं, नहरें अच्छी बना ली हैं, बढ़िया आहार समय पर मिलने लगा। अब भगवान से कोसों दूर हो गए और भूल गए उन दुखों को। परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे तो भगवान तो दूर करे। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय तिन जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल ना मिटावे। पुराने समय में हमारे पूर्वज बताया करते थे बुजुर्ग कि वर्षा ना होती थी, भगवान को याद किया करते थे, कोई भी दुख आता था भगवान को बैठकर याद करते थे, हमारी आपदाएं टला करती थी। और अब भगवान 100 कोस दूर हो गया, अब तो बिजली याद रहती है, बिजली ना ही ट्यूबवेल चलाऊं वो भगवान याद नहीं आता। तो परमात्मा कहते ऐसा सुख बाढ़ में पड़ो जिससे भगवान की भूल पड़े। तो सत्संग में आने से फिर हमें याद होता है कि भगवान की कितनी आवश्यकता है। तो सत्संग में आने से फिर सुखी भी भगवान की भक्ति करेंगे। यदि दुखी व्यक्ति भक्ति करते हैं तो सुख देता है परमात्मा, उसका गुण है। और यदि सुख में ही भक्ति करते रहें तो दुख ना हो। और मूल काम मनुष्य जीवन का भक्ति ही करना था, वो हम भूल चुके थे। तो इसका ज्ञान संत और परमात्मा ही दिलाते हैं, सतगुरु दिलाते हैं। सतगुरु का बहुत अभाव हो गया और सत्संग सुन सुन कर इंसान बहरे हो गए। इन नकली संतों के अटपट खटिन, उनको बात का पता नहीं, कोई कख इनको पास नहीं। श्रद्धालु उनके ऊपर डिवोट होकर के, समर्पित होकर के अपना जीवन नाश कर गए। इतना बिगाड़ दिया धार्मिक इस मार्ग को, अब सेट करना दास के लिए कितना कठिन हो रहा है। इतने टीवी चैनल चलते हैं, सब पर कोरी बकवाद घड़ी जाती है इन संतों के द्वारा, कख भी पता नहीं, और सब सुन सुन कर बहरे हो लिए और उनको फाइनल मान चुके। तो इसका अब धीरे धीरे निवारण होगा इस संकट का। और सभी शिक्षित है, देख रहा दास के इतना विपरीत मार्ग है समाज के और पूर्व ज्ञान के, और उसके बाद भी कितनी सफलता मिली है, क्योंकि इसमें सत्यता घनी है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। वो अपना स्थान बनाया करती है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती है। भले ही धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये सफल होगा और एक दिन पूरा विश्व इस ज्ञान को और इस भगवान को स्वीकार करेगा और उद्धार होगा, सुखी होगा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ये भगवान के दरबार में पहुंच जाता है तब इसको सारी बात याद आती है। जब वहां से चला था, मनुष्य जीवन पाकर आते हैं तो सभी उसके साथी बधाई देते हैं कि मेहर होगी भगवान की तेरे पे, और भगवान ना बोलिए, घनी भक्ति करिए, पीछा छुटवा के आना इनके। तो वहां से हम भी बहुत खुश होते हैं कि परमात्मा इनका और काम मैं नहीं करूं, आपको याद करूंगा, और आप जो मस्तिष्क में लिखा वो तो आप देते ही देते हो। ये तो विधान है भगवान का। और पेट गुजारे के लिए आवश्यक काम करूंगा, बाकी समय में आपको याद करूंगा। तो यहां आने के बाद इसको इतनी भूल गिर देता है ये काल कि ये पिछला सब भूल जाता है और नए सिरे से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा मामा, ये तेरा बुआ, तेरी बुआ, और इस तरह से फिर इसको पढ़ा करके ये सांसारिक ये मंत्र, माया कैसे इकट्ठी करनी चाहिए, बड़ी कोठी बना ले बड़ी इज्जत हो जाएगी, तो ये नए मंत्र सिखाए जाते हैं इसको। और जब ये सत्संग में आता है तो इसको पता चलता है कि एक काम और आवश्यक था इस मानव शरीर का, जो शुरू भी नहीं किया।
तो वहां से परमात्मा के दरबार में जब ये जाता है, इसको सारी बात याद आती है और फिर ये हाथ जोड़ता है धर्मराज के सामने कि हे महाराज, एक मनुष्य जीवन और दे दो, अब के कति नहीं बोलूंगा। धर्मराज फिर उसकी पिछली हिस्ट्री चालू कर देता है। असंख्य जन्म हो गए, हमने मानव शरीर प्राप्त किया, नए बकवादों में खोया और वहां जाके फिर नए रोया। तो उसकी थोड़ी सी क्लिप दिखा देता है कि ले, तू तो झूठा बहुत है और पहले भी ऐसे प्रॉमिस तूने किए थे, एक पूरा नहीं करा। उसकी पिछली फिल्म चला देता, देख इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला, क्या कह रहा है तू और क्या कर रहा है जाके नीचे, और आके फिर क्या कह रहा है, एक जन्म और दे दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 1 मिनट के अंदर उसको हजारों मनुष्य जन्म दिखा देता है कि गधे तू ऐसी बकवास करता है, यहाँ के तेरी समझ में आ जाती है, वहां तू सुनता नहीं, भाग यहां से। उसको गधे की योनि में ठोक दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब वो शंका भी समाप्त होगी है, कोई नौका किसने देखा है, भगवान ने बताया करके ये। और इसमें भी कोई यूं कहे कि किसने देखा देखी जाएगी, तो वो तो नालायक आदमी, पत्थर है, इंसान नहीं, वो शैतान है। कहते हैं जब माँ के गर्भ में तू रो रहा था, परमात्मा ने तेरी पुकार सुनी और ठीक ठाक तेरा शरीर बाहर कर दिया, और बाहर आके अब तू भूल गया। कहते उस समर्थ की रीज भुलाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। परमात्मा कितने प्यार से समझाना चाहते हैं कि भूल गए उन दिनों को। उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने तेरे ऊपर रहम किया, खुश हुए और तेरे को मनुष्य जीवन देकर माँ के गर्भ से, संकट से बाहर निकाला। नहीं तो बहुत से बच्चे गर्भ में मर जाते, माँ भी मर जाती साथ में। उसकी मेहर से ही तुम ठीक ठाक यहाँ बाहर जन्म लेते हो। और आज भूल गया उन भगवान की उन बातों को कि गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्मा, दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन करे तो दुख का ही कोई। तो